नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का जन्मदिन है और कई जगहों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर रघु शर्मा के आवास पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। डॉक्टर रघु शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का आज जन्मदिन है और उन्हें सम्मानित किया गया। कई जगहों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यादव साहब, आप मंच पर पधारें। रजिस्ट्रार और ग्लोबल यूनिवर्सिटी के मैं पूर्व रजिस्ट्रार ताराचंद मैडम का भी, तारावती मैडम का भी याद करना चाहूंगा। आप आए, आप पूर्व रजिस्ट्रार भी। आप प्लीज मैडम जल्दी से पधारें। माननीय मुख्य अतिथि साहब का पुष्पहार करके स्वागत करें। मैं इस बीच में हमारे ओम प्रकाश जी शर्मा साहब राजस्थान प्राइवेट फेडरेशन से और अनुभा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के ऑनरेबल ऑनर है, तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत। उन्होंने हमेशा ही नर्सेज के हमेशा ही सेवाओं में, सेवा भाव में उन्होंने अपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने कोई निस्वार्थ सेवा भी देते रहते। मैं उनसे भी आमंत्रित करूंगा कि आपने मुख्य अतिथि साहब का पुष्पहार से स्वागत अभिनंदन करें। मैं आज आप सबके बीच में, हम सबके बीच बुला रहे हैं। मैं पुनः एक बार इस मंच में और इस प्रांगण में उपस्थित आम राजस्थान की नर्सेज की तरफ से हम सबके परिवार के मुखिया का इससे तहे दिल से इस आभार के साथ कि आपने व्यस्तम समय के बीच में हम सबको जो समय दिया, पूरी राजस्थान के नर्सेज, पूरी आम नर्सेज, इस तहे दिल से आपका इस जन्म दिवस में भी। सबसे बड़ी बात है कि वैश्विक महामारी कोरोना के इस युद्ध में हमारे नर्सिंग कर्मचारियों ने जिस ढंग से अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के, चाहे हमारे डॉक्टर्स हो, नर्सिंग कर्मचारी हो, विभाग का हर कर्मचारी, पैरामेडिकल्स हो, सबने शानदार काम किया राजस्थान में। इसीलिए राजस्थान का कोरोना प्रबंधन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमारी जो टीम रही चिकित्सा विभाग की, उसके समर्पण भाव से प्रदेश की जनता के प्रति और जिस ढंग से उन्होंने मेहनत की लोगों को बचाने के लिए, आज उसी का परिणाम है कि राजस्थान में सारे पैरामीटर्स, चाहे रिकवरी रेट हो, चाहे मृत्यु का आंकड़ा हो, चाहे डेली पॉजिटिविटी की बात हो, हर दृष्टिकोण से राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी खुद तारीफ कर चुके हैं और अभी कोरोना का दौर खत्म हुआ नहीं है। इसीलिए हम बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, मास्क लगाने की बात करते हैं, हाथों को सैनिटाइज करने की बात करते हैं। कहीं कहीं असावधानी लगती है। मेरी आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता से विनम्र प्रार्थना है कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। विशेषज्ञ तीसरी वेव की बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर जरा सी असावधानी हम बरतेंगे वो हमारे लिए थर्ड वेव के रूप में खतरे के रूप में सामने आ सकती है। इसलिए माना कि अब एक्टिव केस बहुत कम हो गए हैं, पॉजिटिव केस भी 10-20 आ रहे हैं, लेकिन असावधानी किसी भी खतरे को आमंत्रित कर सकती है। जैसा आपके जन्मदिन पर बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, 10 लाख पौधे भी लगाने का लक्ष्य रखा गया है विभाग की ओर से। इसमें तो राजस्थान में मेरे विभाग के तमाम लोगों का, राजस्थान में जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, पूरे राजस्थान में जिस ढंग से आज सामाजिक सरोकार के काम कर रहे हैं, जन्मदिन का मतलब ही यही है कि अगर आपका रक्त किसी निर्धन व्यक्ति के, असहाय व्यक्ति के काम आए और उसकी जिंदगी बचे, इससे बढ़िया तरीका जन्मदिन मनाने का है नहीं। अगर आप वृक्षारोपण करते हैं, पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, उससे बढ़िया चीज नहीं है। मरीजों को फल वितरण करना, गरीब के साथ गुजरना चाहिए जन्मदिन का काम, और वो हमारा विभाग भी कर रहा है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। आज कारगिल विजय दिवस भी है, देश के सपूतों को क्या पैगाम है? उनको तो हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। आज जो सपूत जिन्होंने कारगिल के युद्ध में हमारी अपनी शहादत दी, देश को आजाद कराया, युद्ध चाहे कोई सा हो, 1971 का हो, 65 का हो, कोई सा भी युद्ध हो, देश की सीमाओं की सुरक्षा हमारे जाबाज सैनिक करते हैं। आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 का मामला एक बार फिर विवादों में है। मामले को लेकर अब एबीवीपी का प्रदर्शन जारी है।
राजस्थान यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध किया। बेरोजगार अभ्यर्थी शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भर्तियों में साक्षात्कार समाप्त करने की इनकी मांग है। आरएएस परीक्षा की निष्पक्ष जांच की भी ये सारे अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। बेरोजगारों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बेरोजगारों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ। न्याय दो, न्याय दो, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आरएएस भर्ती परीक्षा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सर, स्टेनोग्राफर के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि 40% जो 40% लेके आएगा ना, उसको सेकंड पेपर में बिठाने का मौका दिया जाएगा, लेकिन ये इतनी कट ऑफ ज्यादा जा चुकी है कि हमें मौका नहीं मिल रहा है। हेलो, हाँ विजुअल पर देकर कांग्रेस, 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 कांग्रेस। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। महेश, प्रदर्शन चल रहा है एबीवीपी का, वहां पे भारी पुलिस बल भी तैनात है। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थी परिषद जो है वो प्रदर्शन कर रही है और एबीवीपी के कार्यकर्ता तो आज स्टेनोग्राफर भर्ती, आरएएस भर्ती परीक्षा और तमाम जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनका मुद्दा लेकर के यहाँ पर कैंपस में इन्होंने आंदोलन शुरू किया है और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। विश्वविद्यालय के गेट है वो बंद कर दिए गए हैं। जिससे जो धक्का मुक्की है वो यहाँ पर चल रही है। दरअसल छात्र है वो गेट तोड़ करके, गेट खोल करके यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। रेल मार्ग को जाम करने की चेतावनी इन्होंने दी है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। स्टेनो की जॉब स्टेनोग्राफर को ही देने की मांग जो है वो स्टेनोग्राफर भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि रीट पटवार और एसआई की जो भर्ती है में इन लोगों को जो है वरीयता नहीं, इनका जो हक है वो इन्हीं लोगों को मिलना चाहिए। इस प्रदर्शन में जो स्टेनोग्राफर भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल हुए हैं और साथ ही में जो आरएएस भर्ती परीक्षा को लेकर के जो लगातार एबीवीपी है वो पहले से ही प्रदर्शन कर रही है यहाँ पर और बात करने की कोशिश भी हम करेंगे। ठीक है, शुक्रिया महेश, तमाम जानकारी के लिए हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें एबीवीपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा संबोधित कर रहे हैं, देखिए। नर्सिंग कर्मियों को दूर दराज क्षेत्रों से जयपुर में अपने काम के लिए आने वाले सभी नर्सिंग कर्मी जो रजिस्टर्ड हैं उनके लिए आज गेस्ट हाउस शुरू हुआ है। भोजन की व्यवस्था, डाइनिंग हॉल, बढ़िया कमरे। वैसे तो हमने जून के महीने में एक पोर्टल बनाया था जिसमें सारी समस्याएं जितनी भी नर्सिंग कर्मियों की है उस पोर्टल के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान हो सकती है, जो कि जून में लागू हुआ पोर्टल 12 मई नर्सिंग। आप सब जान रहे हैं कि हम लोग पूरी दुनिया, हमारा देश, हमारा प्रदेश सदी की भीषणतम महामारी कोविड-19 से मुकाबला कर रहे हैं। और जिस ढंग से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब के नेतृत्व में राजस्थान के चिकित्सा कर्मियों ने, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग कर्मी हैं, पैरामेडिकल्स हैं, हर संवर्ग के चिकित्सा कर्मियों ने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल के राजस्थान के लोगों को बचाने, उनकी हिफाजत करने में कोई कमी नहीं रखी और ना रख रहे हैं। इस बात का हमें गर्व भी है और संतोष भी है कि जिस ढंग का भयावह वातावरण, चाहे पहला दौर हो चाहे दूसरी लहर हो, हमारे नर्सिंग कर्मियों ने, हमारे चिकित्सकों ने, हमारे हर संवर्ग के लोगों ने राजस्थान के लोगों को बचाने में कोई कमी नहीं रखी। और अभी जैसा विशेषज्ञ बता रहे हैं, तीसरी लहर की संभावना की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी
केसेस कम हुए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि खतरा अभी टला नहीं है। मैं जगह जगह देखता हूं लोग मास्क लगाना छोड़ रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज करना छोड़ रहे हैं, अनावश्यक रूप से भीड़ में एकत्रित हो रहे हैं। अगर तीसरी वेव आई तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो हमारी गलती से आएगी, क्योंकि पहली वेव में जब हमने उसका मुकाबला किया, जनहानि भी कम हुई और प्रबंधन भी हमारा शानदार रहा। हालांकि 0 टेस्टिंग कैपेसिटी थी हमारी, आज तो हम 1.5 लाख टेस्ट कर सकते हैं, एंटीजन टेस्ट भी कर रहे हैं, वो अलग है। लेकिन जब शुरुआत में पहला केस आया था, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और आज हिंदुस्तान में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों के पास है। इस बात का मैं गौरव है। ऑक्सीजन की जिस तरह की किल्लत आई दूसरी वेव के दौर में, टोटल राजस्थान में 9,500 लोगों की मृत्यु हुई। अकेले 1.5 महीने में, मई और जून में, अप्रैल और मई में 6,500 लोग सेकेंड वेव के अंदर इस कोरोना महामारी का शिकार हुए। ये चिंता की बात थी। ऑक्सीजन की किल्लत रही, तभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि हम आने वाली किसी भी चुनौती, चाहे वो 3rd वेव है, उससे पहले राजस्थान को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर करेंगे। और मुझे कहते हुए खुशी है कि हम इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक के सीएम ने दिया इस्तीफा। सीएम बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा का इस्तीफा, कहा मैं हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं, 2 साल पूरे होते ही इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद भावुक नजर आए येदियुरप्पा। तो आपको बता दें कि कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा इस्तीफा दे चुके हैं और इस्तीफा देने के बाद वो भावुक नजर आए। अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप बताएं। बता दूं कि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा का ऐलान कर दिया है। थोड़ी देर के बाद वो गवर्नर हाउस जाएंगे और औपचारिक तौर पर वो इस्तीफा दे देंगे। देखिए, लंबे वक्त से इस बात की अटकलबाजी जो है वो लगाई जा रही थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि उन्हें इस्तीफा देना है। अब ये बात कंफर्म हो चुका है। और इस बीच आपको बता दूं कि जो बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, वो अरुण सिंह जो कि वहां के इंचार्ज हैं, उनके साथ भी बैठक हुई है। और बैठक में ये तय किया गया है कि जल्द ही बीजेपी की तरफ से एक पर्यवेक्षक वहां पे भेजा जाएगा, जो तय करेंगे कि आगे कौन मुख्यमंत्री उस जगह पे होगा। उसकी संभावना है कि वहां विधायक दल की बैठक भी बुलाई जाए और उसके बाद फैसला लिया जाए। शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के। तो आपको बता दें कि कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफा देने के बाद काफी भावुक नजर आए। ಸಮಾಧಾನ ನನಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ